बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको जो वीडियो में बताऊंगा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान के हवाले से नहीं है बल्कि अफ़गानिस्तान के हवाले से है। अफ़गानिस्तान में आपके इल्म में है कि 20 साल से जंग जारी है। ये जंग 40 साल से वैसे जारी थी, लेकिन 20 साल से जब अमेरिका ने 2001 में हमला किया है उसके बाद ये जंग जारी थी और अभी अमेरिका का इनखिला शुरू हो चुका है और 60% अमेरिकी अफवाज जो है साजो सामान के साथ वो अफ़गानिस्तान से चली गई है। 11 सितंबर तक पूरी इनहिला हो जाएगी, नेटो की भी और अमेरिकी फ़ौज की भी। बहुत से लोग सवाल उठाते थे कि तालिबान किस तरह लड़ते थे। तालिबान अल्लाह के भरोसे पर लड़ने वाले लोग थे। दोस्तों आज तकरीबन पूरे अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। 60 अज़ला पर तो मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका है। ये वो अज़ला है जो अमेरिका ने अफ़गान हुकूमत, अफ़गान फोर्सेस के हवाले किए हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह उनकी अफ़गान फ़ौज जो है वो उन्होंने सरेंडर कर दिया है और अपने असलहा जो है वो तालिबान के हवाले कर रहे हैं, गाड़ियाँ हवाले कर रहे हैं और तालिबान के साथ शामिल हो रहे हैं। ये अभी इब्तिदा है, अमरीकी अफवाज की पूरा इनखिला जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर वो इलाके कब्ज़े कर रहे हैं और वो इलाके जहाँ अमरीका ने अड्डे बनाए थे, बेसिस मौजूद थी जो उन्होंने अफ़गान हुकूमत और फोर्सेस के हवाले किए थे, अब वो तालिबान दोबारा अफ़गान फोर्सेस और हुकूमत से ले रहे हैं और ख़ुद काबिज़ हो रहे हैं। तो लगता यही है कि जो लोग ये भी सवाल उठाते थे कि तालिबान के पास असलहा बारूद कहाँ से आता है, ये इतनी जदीद गाड़ियाँ कहाँ से आती है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये वो असलहा है। इस तरह वो तालिबान कब्ज़ा करते हैं, इस तरह गाड़ियाँ लेते हैं। अमेरिका, नेटो से भी इसी तरह उन्होंने लिए हैं और उन्हीं का असला उन्हीं पर इस्तेमाल करते रहे हैं। तो तालिबान एक कुव्वत है और उन्होंने मनवा दिया है, पूरी दुनिया को उसने शिकस्त दी है, 50 ममालिक को शिकस्त दी है और आज लगता यही है कि तालिबान दोबारा कब्ज़ा पूरे मुल्क पर कर लेंगे और अनकरीब आप ये देख सकेंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कल जो है उनके मुला बरादर ने एक बयान जारी किया था कि हम अफ़गानिस्तान में किसी पर भी हम पाबंदी नहीं लगाएंगे, यानी ख़वातीन पर, बच्चों पर, उनकी तालीम पर, NGOs पर, सफारतकारों पर, सब आज़ाद होंगे और सब आज़ादी से ज़िंदगी बसर करेंगे और हम जो है वहाँ पर जो हमारी इस्लामी हुकूमत थी वो हम कायम करेंगे। तो दोस्तों यही लगता है कि एक दफ़ा फिर जो है वो तालिबान जो अल्लाह के नाम पर जिहाद कर रहे थे वो कामयाब हो गए हैं और उन्होंने वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से तालिबान जो है जो फ़ौज में शामिल थे। ये भी मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, मैंने अपनी बुक में भी ये बात लिखी थी 2010-11 में कि बहुत से तालिबान जो है वो अफ़गान फोर्सेस में भी शामिल है और आज यही बात सच साबित हुई है कि वो जो अफ़गान फोर्सेस में बहुत से तालिबान शामिल है या बहुत से उनके खमख्याल वाले लोग शामिल हैं, अब वो असलहा फेंक कर, असलहा रख कर तालिबान के साथ शरीक हो रहे हैं और वो जो बातें थी मुज़ाकरात के ज़रिए अफ़गान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके तालिबान जो है वो हुकूमत बनाएंगे, वो बातें अब ख़त्म हो गई है और अफ़गान हुकूमत ने ख़ुद ये ख़त्म कर दिया है। तालिबान को उन्होंने हल्का लिया था। उनकी ये सोच थी कि शायद हम अपने पुलिस और इदारों फोर्सेस की वजह से जो है हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आज तालिबान ने ये सच कर दिखाया है कि जो तालिबान अमेरिका को शिकस्त दे सकते हैं उनके सामने ये अफ़गान फोर्सेस की कोई अहमियत नहीं है। तो अभी भी वक्त का तकाजा है कि खाना जंगी से अफ़गानिस्तान को बचाया जाए और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना किरदार अदा करके मुज़ाकरात के ज़रिए अफ़गानिस्तान का मसला हल करें।